नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो स्टैंड ऑफ है इस वक्त, उसके बीच कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ लेह जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। इस वक्त ये कदम क्या आने वाले दिनों में एक संकेत देता है, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपको लगता है ये विजिट है ये एस्केलेशन को ज़्यादा बढ़ाएगा या कम करेगा? देखिए, जब सेनाएं मोर्चे पे तैनात होती हैं तो उस वक्त जो सेनाओं के कमांडर होते हैं वो उनको विज़िट करते हैं। इन विज़िट के दो फायदे होते हैं। एक तो सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, दूसरा कमांडरों को जायज़ा होता है कि किस प्रकार ज़मीन के ऊपर हालात क्या हैं, और तीसरा, जैसे आपने कहा, ये एक किस्म का सिग्नलिंग भी होता है। यहाँ तक रक्षा मंत्री का सवाल है, रक्षा मंत्री का दौरा बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो वहाँ पर हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हैं। इसलिए रक्षा मंत्री का मौके पे जाना और देखना कि वहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं, ये एक जाहिर करता है कि भारत इस मामले को इतना सीरियसली ले रहा है जैसा कि लेना चाहिए, और इसे एक आम नॉर्मल इशू नहीं माना जा रहा है। पर आपकी बात जो ये है कि एस्केलेशन, मुझे नहीं लगता इससे कुछ एस्केलेशन होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री का वहाँ जाना किसी को भी गवारा नहीं है। इवन चीन भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द ड्यूटी एंड पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसलिए रक्षा मंत्री का लद्दाख जाना, सैनिकों से मिलना, मौके का हालात का जायज़ा लेना ज़मीन के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि अगर किसी चीज़ के लिए निर्देश देने की ज़रूरत है तो रक्षा मंत्री वहाँ से निर्देश दे सकते हैं ताकि उसको जल्द पूरा किया जा सके। सर, जिस तरह से गलवान घाटी के अंदर जो चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे सैनिकों को शहीद किया और हमने भी उनको मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, ऐसे में रक्षा मंत्री का वहाँ जाना ये भी एक संकेत देता है कि हम जवानों के साथ हैं और उनका मनोबल बढ़ेगा, और चीन को एक मैसेज आएगा कि अगर ऐसी धोखेबाजी फिर से होती है तो भारत इसका कड़ा संज्ञान ले सकता है। और सैनिकों को जब क्योंकि अभी तक वहाँ पर गोलाबारी नहीं हुई, क्या ऐसा भी हो सकता है कल को अगर चीन इस तरह का धोखा देता है आगे? देखिए, ऐसा है कि हालात अभी बातचीत पर है और इसको आगे एस्केलेट कब होता है ये पता नहीं लगता, क्योंकि डीएस्केलेशन में बेशक वक्त लगता है, एस्केलेशन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए हमें हालात को देखते रहना है, इंटेलिजेंस पिक्चर को देखते रहना है, एनिमी की बिल्डअप को देखते रहना है, और ये यकीन करना है कि वो इस बारी हमें सरप्राइज़ ना कर सके जिस प्रकार उसने गलवान में किया था। तो इसलिए अचानक गोलाबारी हो जाना, ये हो जाना, ऐसी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि चीन भी उन्हीं ट्रीटी से बाधित है जिससे कि हम हैं, और चीन भी जानता है कि अगर वो ऐसा करता है तो भारत उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का डरना नहीं चाहिए, और ना ही रक्षा मंत्री का वहां जाना किसी बात की एस्केलेशन का इशारा देता है। सर, ऐसे में जब उनकी ऐप्स को बंद किया गया है, 60 के लगभग जो उनकी ऐप्स को बंद किया गया है, कहीं ना कहीं भारत ने एक कठोर संकेत उनको दे ही दिया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी भारत के साथ है, कहीं ना कहीं दबाव में है चाइना इस वक्त। देखिए, ऐसा है कि चीन को हम 3 सिरों पे घेर रहे हैं: मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक। मिलिट्री का आपने देखा किस प्रकार हमने डिप्लॉयमेंट किया है, किस प्रकार पोस्चरिंग की है, उसी प्रकार डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही है, और इकोनॉमिक लेवल पे सरकार की तरफ से संकेत देना बहुत ज़रूरी था। और ये पहले ऐप्स को बैन किया, उसके बाद आज नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि एमएसएमई में और रोड कंस्ट्रक्शन में किसी भी चीनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, और इसी प्रकार अभी हवाई का फैसला होना है। अगर ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमिकली चीन को अफेक्ट करती हैं, अगर सरकार ऐसे फैसले लेती है तो ये सरकार की दृढ़ता और ये दिखाते हैं कि सरकार भी इस बारी पीछे हटने वाली नहीं है, सरकार भी सेना के साथ है, और सरकार की पॉलिसी है कि हम चीन से दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने भी चीन के उकसावे में जो है जमावड़ा किया है सैनिकों का, जो जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, क्या आप इसको एक संकेत मानते हैं कि चीन भी एस्केलेशन चाहता है पाकिस्तान से मिलके, या पाकिस्तान इसका फ़ायदा ना उठा पाए? उसके लिए आपको लगता है कि इस वक्त ये भी एक मैसेज देने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान चीन के टुकड़ों पे पल रहा है, इसलिए पाकिस्तान के लिए लाजमी हो जाता है कि जो चीन हुक्म देता है उसकी जीओजीरी पाकिस्तान करे। ये जो किया गया है ये भी चीन की एक माइंड गेम का हिस्सा है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन हमारे खिलाफ चला रहा है, ताकि किसी ना किसी तरह हमें वो दबाव में डाल के हमें चीन की शर्तों पे पीछे हटना या चीन की शर्तों को मान के संधि करना, उस पर वो चाहता है, चीन ऐसा चाहता है, और उसी का एक प्रेशर डालने की टेक्निक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर 20,000 ट्रुप पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में लगा दिए हैं तो अमेरिका भी तो 25,000 ट्रुप एशिया के अंदर ला रहा है। इस प्रकार की माइंड गेम चलती रहेगी। ये चीन के लिए भी सिग्नलिंग है, हमारे लिए भी सिग्नलिंग है। देखना है कि कौन डरता नहीं है और कौन घबराता नहीं है। जो देश डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, वो जीतेगा। आपका कहना है जो पहले ब्लिंक करेगा वही, वो एक साइकोलॉजिकल वार गेम है। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो चीन जो गलवान घाटी में अपना कब्जा करना चाहता है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और इंडिया नहीं अलाउ कर सकता है उनको कि वो गलवान घाटी पे कब्जा करे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस पहले भी हुई, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातें भी हुई, लेकिन कोई कुछ खास निकल के नहीं आया है। आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि कब तक ये मामला सुलझ सकता है, या इसमें, क्योंकि अब जिस तरह से एक पैनिक की स्थिति भी कश्मीर घाटी में देखी गई है, क्योंकि वो कहा गया है कि जो स्कूल हैं वो खाली किए जाएं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और जो वहाँ पे जो मूवमेंट है खासकर फाइटर प्लेन्स की वो भी बड़ी है। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा है, या भारत कोई बड़ी जो है इस बार स्टेप ले सकता है? देखिए, पहली बात कश्मीरी डरें, मुझे इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती है। कश्मीरियों को किस बात का डरना है? अगर लद्दाख में लड़ाई चल रही है तो पूरे हिंदुस्तान को डरना पड़ेगा, कश्मीरियों को इस बात का डरना है। और कश्मीरियों को ये समझ आना चाहिए कि वहाँ पर जो स्कूलों को रिक्वेशन किया गया है वो अमरनाथ यात्रा के ट्रुप्स के लिए किया गया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस बार सिर्फ बाल्टाल रूट से हो रही है, इसलिए जितनी भी सिक्योरिटी है बाल्टाल रूट पे होनी है। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो आएंगी उनको हाउस करने के लिए वहाँ के स्कूल रिक्वेशन किए गए हैं। तो बिना बात के वाय फैला के कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को गुमराह करना, ये कश्मीरियों की आदत है, इसलिए इसकी तरफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक आपने बात कही है फाइटर पायलट्स की या फाइटर एयरक्राफ्ट्स की। फाइटर एयरक्राफ्ट ने तो अपनी रूटीन चलानी है, जब डिप्लॉय होते हैं तो उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस तो करनी है, अभ्यास तो, क्योंकि पायलट्स को उस इलाके में उड़ने का, टेरेन का, इलाके को समझने का, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रैक्टिस फ्लाइंग की जाती है, उसमें भी कोई रीडिंग बिटवीन लाइन्स नहीं होनी चाहिए। ये सारी रूटीन मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं और दोनों तरफ से हो रही हैं, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा घबराहट नहीं करनी चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एस्केलेशन एकदम नहीं हो जाती है, एस्केलेशन होते हुए वक्त लगता है, और इसे हम कहते हैं रीडिंग द बैटल। रीडिंग द बैटल की कार्रवाई लगातार चलती रहती है, इसमें सिविलियंस को घबराने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल सर ये होगा कि अब जो राजनाथ सिंह जब कल जाएंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उनका वहां से मैसेज और वहां से संदेश होना चाहिए चाइना के लिए और खासकर भारतीय जवानों के लिए? देखिए, यहाँ तक भारतीय जवानों का सवाल है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनके लिए मनोबल के लिए इससे बड़ी चीज़ और कर सकती है कि देश का रक्षा मंत्री उनके बीच में है। तो सैनिकों के लिए तो कोई दो राय नहीं है कि उनके मनोबल के लिए एक बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ तक चीन है, मुझे नहीं लगता कि इस विजिट से भारत चीन के संबंधों में कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही को चीन को मैसेजिंग जाएगी, क्योंकि चीन भी जानता है कि ये भारत का रक्षा मंत्री का काम है। रक्षा मंत्री का वहाँ जाना को ये तो नहीं जाहिर कर रहा है कि भारत अभी हमले के तैयार है या हमले के लिए हमला लॉन्च करने के लिए तैयार, ऐसी बात नहीं है। ये इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पर हाँ, रक्षा मंत्री की विजिट का फ़ायदा हमारी सेनाओं को बहुत होगा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जिनका ये साफ कहना है कि रक्षा मंत्री का कल जो विजिट है लेह का, ये बहुत अहम है, इससे हमारे जो जवान हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, देखते हुए ये वक्त इंडिया।